के हिंदी अनिवार्य के पाठ संतवाणी से हम इसमें कबीरदास जी का अध्ययन कर रहे थे। तो तीसरा पैरा आता है, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जी, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। सप्रसंग व्याख्या ले रहे हैं। तो सप्रसंग के अंदर मैंने बताया था कि पाठ का नाम, कवि का नाम इसमें लिखा जाता है और जो मुख्य बात होती है, जैसे इसमें परमात्मा की भक्ति का भाव ही सर्वोपरि बताया गया है, इसके भाव को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। व्याख्या आती है, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य अपने घमंड या अभिमान का त्याग कर देता है तब वह पृथ्वी पर सबसे सुख के साथ में रहता है। भावे कोई कछु कहे, चाहे कोई कुछ भी कहे, जब मेरे हृदय के अंदर परमात्मा का वास हो जाता है तो वास होने के बाद में मैं किसी भी प्रकार की अभिमान से प्रेरित नहीं होता और मेरे मन में किसी से भी सम्मान की इच्छा या आशा नहीं की जाती। तो उस समय मनुष्य अभिमान से दूर हो जाता है और इस प्रकार से वह सुखी हो जाता है। विशेष क्या आता है इसमें परमात्मा, आत्मा में परमात्मा की सत्ता और अनंत अनुभूति का सांकेतिक वर्णन किया गया है। अलंकार अनुप्रास का प्रयोग किया गया है। भावे कोई कछु कहे का वर्ण का जो है बार बार यहाँ पर पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। चौथा पैरा हम आगे लेते हैं। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, म्यान मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो फिर से सप्रसंग व्याख्या हम कर रहे हैं, जिसमें मुख्य बात है कि जो सज्जन पुरुष है उनकी जाति को नहीं पूछा जाना चाहिए। तो हम इसमें व्याख्या ले रहे हैं, हमें सज्जन पुरुषों से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, केवल उसका ज्ञान पूछना चाहिए। अर्थात तलवार का मोल करते समय उसे म्यान के मोल से जो है उसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। अर्थात बाहरी आवरण पर हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए, हमें जो है आंतरिक गुणों की ही जानकारी होनी चाहिए। मनुष्य के जो आंतरिक गुण होते हैं वो उसके सम्मान के कारण बनते हैं। तो यहाँ पर विशेष दिया गया, सज्जन पुरुषों की संगति से मूर्ख व्यक्ति भी सदाचरण करना सीख जाता है। बाहरी सौंदर्य की अपेक्षा आंतरिक सौंदर्य पर ध्यान दिया गया है और ज्ञान की प्राप्ति करने पर ही हमें गुणों की महत्ता का पता चलता है। अगला ले रहे हैं हम, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। सप्रसंग व्याख्या में यहाँ सद संगति के महत्व के बारे में बताया गया है। व्याख्या में हम बता रहे हैं कि कबीरदास जी क्या कहते हैं कि हमें अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए जो कभी भी निष्फल नहीं होती। जिस प्रकार से पारस पत्थर के स्पर्श करने पर भी लोहा जो है सोना बन जाता है, इसी प्रकार से मनुष्य के जो अच्छे गुण होते हैं, अच्छे विचार होते हैं, अगर वो ग्रहण करता चला जाए तो जीवन उसका सफल हो जाता है। जो बुरे विचारों से ग्रस्त होते हैं वह भी पारस पत्थर के जिस प्रकार संपर्क में आने पर लोहा सोना बन जाता है, उसी प्रकार से जो अच्छे पुरुषों के संपर्क में आते हैं, सज्जन पुरुषों के संपर्क में आते हैं, वह जो सद्गुणी विचार होते हैं वह आगे की ओर प्रसारित हो जाते हैं। विशेष में क्या आता है कि सज्जन पुरुषों का साथ मानव हित में होता है। सज्जन पुरुषों की तुलना पारस पत्थर से की गई है। दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। अगला हम लेते हैं, मारिए आशा सांपनी, जिन रसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। तो इसमें सप्रसंग व्याख्या में हम जो संतोष है उसको जीवन का मूल मंत्र बताया गया है और व्याख्या में ये क्या कहा गया है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमें आशा रूपी यानी कि इच्छा रूपी जो नागिन होती है उसको मार देना चाहिए। अगर हम इच्छाओं को अपने मन के अंदर रखते हैं तो हमें जो है संसार में बहुत सारी ऐसी इच्छाएं हैं जो हमें डस लेती है और हम जिस भाव के साथ में यहाँ धरती पर आए हैं वो भाव ही उत्पन्न नहीं हो पाता, खत्म हो जाता है। तो ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार, अर्थात इसकी औषधि क्या है, संतोष है। ये गुरु मंत्र यानी कि गुरु मंत्र का होता है श्रेष्ठ ज्ञान है, यही हमारे लिए श्रेष्ठ ज्ञान है। जब हमारे मन के अंदर संतोष रूपी धन आ जाता है तो हम बहुत सारी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है आशा सांपिनी में।
जहाँ रूपक अलंकार किसको कहते हैं? जहाँ रूप और गुण की अत्यधिक समानता के कारण उपमेय में उपमान का आरोप कर अभेद स्थापित किया जाता है। आशा सांपिनी, इच्छा और नाकिन, इन दोनों को एक समान अभेद स्थापित करने का प्रयास किया गया है।